हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं आपके साथ। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख ली, हमने नोट्स में से रिवाइज भी कर लिया। आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की, जो टर्म हम कहीं ना कहीं 11th में पढ़ते हैं फिजिक्स में, लेकिन 12th में भी हर जगह इस्तेमाल होने वाली है। इनफैक्ट फिजिक्स में हर जगह इस्तेमाल होने वाली है, हमारे हर कॉन्सेप्ट में। वो टर्म है बच्चे इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिस्ट्री वाले इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पर हम फिजिक्स में इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं उसको समझते हैं, फिर उस पे बेस्ड कुछ जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उनके लिए एक अप्रोच बनाते हैं हमारी। सो इक्विलिब्रियम क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल, एक बॉडी, उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, अगर उनका सम जीरो हो जाए, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जीरो फोर्स एक्ट कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट उस समय ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्या मेरी बात समझ में आई है? इसी तरीके से हम लोगों ने एक और बात पढ़ी, अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क जीरो हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट टॉर्क जीरो लग रहा हो, तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। ओके, सो अभी हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्ट फिजिकली इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगा जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो हो और नेट टॉर्क भी। क्या ये बात क्लियर है? नाउ सो इक्विलिब्रियम के लिए मेन कंडीशन क्या हुई कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए बॉडी पे और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। जब नेट फोर्स जीरो होगा तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, नेट टॉर्क जीरो होगा तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ओके, हम जनरली इक्विलिब्रियम को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब सर इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम है, इसको पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है? बहुत जगह पर आपको इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट्स आएंगे और आप लर्न भी करोगे, तो इनका समझना बहुत जरूरी है। मैं इक्विलिब्रियम को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके बता रहा हूं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। क्या क्या बोले बच्चे मैंने? स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, ये तीन इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया। इन तीनों ही सिचुएशन में एक कंडीशन तो ऑब्जेक्ट के लिए सेटिस्फाई होगी, और वो क्या है कि जो नेट फोर्स है बॉडी पे वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ओके, अब इनको समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इन तीनों से, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल से। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये बॉल है जो मैंने तीन तरह की सिचुएशंस में रखी है। ओके, इस समय ये बॉल इन तीनों ही केसेस में रुकी हुई है आराम से, तो मैं कहूंगा ये तीनों ही केसेस में ये इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। नाउ अगर मैं इन तीनों केसेस में इन बॉल्स को लेट्स से जरा सी फूंक मार दूं या जरा सा स्लाइटली डिस्टर्ब कर दूं, देन व्हाट विल हैपन? इस फर्स्ट केस में क्या होगा? जैसे ही मैं इसे स्लाइटली डिस्टर्ब करूंगा, थोड़ा सा ऊपर जाके वापस आएगा एंड इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस, जब तक कि वो वापस रुक ना जाए। ऐसा ही कुछ होगा। यहां पर क्या होगा? अगर जरा सा भी डिस्टर्ब कर दिया तो भाग जाएगा, हो जाएगा ऐसा, भाग जाएगा। यहां पर क्या होगा? अगर मैं इसे जरा सा डिस्टर्ब करूंगा, ये कुछ थोड़ा सा और आगे आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इन तीन सिचुएशंस में ऑब्जेक्ट तीनों केसेस में इक्विलिब्रियम में था, लेकिन तीनों में फर्क क्या आ रहा है? ध्यान से सुनो। अगर ऑब्जेक्ट की इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन से उसको स्लाइटली डिस्टर्ब करने पर वो वापस उसी कॉन्फ़िगरेशन में आने की टेंडेंसी रखता है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहलाएगी। अगर स्लाइटली डिस्टर्ब करने पर वो वापस उसी जगह आने की टेंडेंसी नहीं रखता है, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहलाएगी। क्या ये मेरी बात क्लियर है? तो भी मैंने स्टेबल और अनस्टेबल का आपको डिफरेंस बता दिया। ओके, न्यूट्रल के लिए मैं आता हूं, मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, तो मैं तीनों को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं न्यूट्रल के लिए भी आपसे बात करूंगा। क्या यह बात समझ में आई है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? दोबारा बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगा जब उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से जरा सा डिस्टर्ब करने पर
वो वापस उसी जगह आने की अगर टेंडेंसी रख रहा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर जरा सा डिस्टर्ब करने पर वो वापस उसी जगह आने की टेंडेंसी नहीं रख रहा है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? पक्का ना? वन मोर थिंग, जब कभी तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल है, ये न्यूट्रल है, जिसके बारे में अभी नहीं बताया मैंने आपको। इन तीनों केसेस में अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से ऑब्जेक्ट को जरा सा डिस्टर्ब कर रहा हूं, इट इज गेनिंग सम पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं जरा सा डिस्टर्ब कर रहा हूं, इट इज लूजिंग सम पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट अबाउट दिस? इन दिस केस there is no change in potential energy, या to be more precise मैं gravitational potential energy की यहां पर बात कर रहा हूं। So that means in stable equilibrium ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जरूर कैसी रही होगी? मिनिमम। ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी वो मैक्सिमम रही होगी। एंड इन दिस केस देयर इज नो चेंज, या मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है, एक पर्टिकुलर उसी लेवल पर रहने वाली है। आप उसे डिस्टर्ब करो या ना करो तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करने पर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्या ये बातें मेरी समझ में आई है? पक्का? स्टेबल इक्विलिब्रियम याद रहेगा? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम याद रखने के लिए मैंने क्या बताया? दो बातें हो गई। एक, अगर आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसे जरा सा छेड़ा और वो वापस उसी जगह पे आने की टेंडेंसी रख रहा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर आपने उसको जरा सा इक्विलिब्रियम पोजीशन से छेड़ा और वो वापस वहां पे आने की टेंडेंसी नहीं रख रहा, वो भाग गया वहां से, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्लियर है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ऑब्जेक्ट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? ओके। मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी के लिए याद रखने के लिए एक एग्जांपल जो मैं जनरली बच्चों को देता हूं, गोलमाल मूवी आप सभी लोगों ने देखी है। तुषार कपूर वहां पर देखा है, उआ ऊ देखा है? तुषार कपूर को गरम गरम तवे पे बिठा दिया, क्या होगा? उछलेगा। क्यों? जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ज्यादा उछलेगा, वो अनस्टेबल। तो इसको इस एग्जांपल से आप याद रखने का तरीका बना सकते हो, ज्यादा एनर्जी यानी अनस्टेबल, कम एनर्जी यानी स्टेबल। भाई बच्चों के साथ भी तो ये होता है, बच्चे सो के उठते हैं, खूब एनर्जी होती है, खूब हंगामा करते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। जैसी एनर्जी लॉस हो जाती है, एनर्जी खत्म होने लगती है, वो स्टेबल हो जाते हैं, सो जाते हैं। ओके, तो ज्यादा एनर्जी यानी अनस्टेबल, कम एनर्जी यानी स्टेबल। ओके, चल तो अभी आज जो मैंने आपको छोटी सी प्यारी सी बात पढ़ाई, इस प्यारी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, किसी को अगर ये चीज को और याद करना हो तो एक फॉर्मूले के थ्रू F इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स या डी बाई डी आर, इस फॉर्मूले से भी आप इन तीनों को रिलेट कर सकते हो। जब कभी आप लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ोगे, इससे अच्छा याद आया क्योंकि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के मैंने आपके लिए 5 लेक्चर्स बनाए थे जिसमें मैंने मैक्सिमा एंड मिनिमा कवर नहीं करा। मैं एक लेक्चर और आपके लिए तैयार कर देता हूं जिसमें मैं मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ाता हूं आपको, कि कभी भी आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा अगर चाहिए हो तो आप उसके डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखोगे। तो यहां पर देखो f 0 है, मैं 0 रखता हूं तो जरूर ये सिचुएशन मुझे मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट देने वाली है। ओके, सो यहां पर इसका मैक्सिमम पॉइंट मिलने वाला है, इसका मिनिमम पॉइंट मिलने वाला है, एंड यहां पर ये कांस्टेंट चलने वाला है, चेंज नहीं होने वाला। तो अभी पता लगेगा जब मैं मैक्सिमम एंड मिनिमा की कंडीशंस भी आपको बताऊंगा कि डबल डेरिवेटिव निकाल के कैसे आप चेक करते हैं कि वो पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। अभी उसको छोड़ते हैं, फिलहाल स्टेबल और अनस्टेबल की बात याद रहेगी। स्टेबल कब होगा? जब अगर उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जरा सा डिस्टर्ब करने पर वो वापस उसी जगह पे आने की टेंडेंसी रख रहा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ओके, और अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करने पर भाग गया, वापस नहीं आ पा रहा, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कोई प्रॉब्लम बच्चे यहां तक? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो हमने अभी ये सीखा इसको अप्लाई कहां पर करना है और कैसे करना है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे चैप्टर 1 में कहा ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, 12th में।
आपको पहले तो कूलम्ब्स लॉ में एक न्यूमेरिकल इस तरह का बन सकता है जो आपको बोलेगा, आपको दो चार्जेस दे देगा, कहेगा कि बताओ तीसरा चार्ज कहां पर रखे कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। तो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो का मतलब क्या हुआ कि जरूर वो ये कहना चाह रहा है कि वो तीसरा चार्ज जहां पर भी रखो उस पे नेट फोर्स 0 हो जाए। क्या ये बात क्लियर है? तो इस केस को समझते हैं। पहला केस, सपोज आपको दो चार्जेस गिवन है, लेट्स से एक प्लस Q1 गिवन है, एक प्लस Q2 गिवन है, मैं दोनों लाइक चार्जेस ले रहा हूं और आपको बोला गया बताओ तीसरा चार्ज जो कि लेट्स से Q3 है कोई या कैपिटल Q है, उसको कहां पर रखे। सपोज ये डिस्टेंस आपको गिवन है, तो अगर कभी भी लाइक चार्जेस आपको गिवन हो और आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना हो कि कहां पर तीसरा चार्ज रखूं कि वो जो तीसरा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में हो, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ये है कि उस पॉइंट पर एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। क्या 0 होगी? E0 होगी। याद करो, अगर मैं किसी पॉइंट पर किसी चार्ज को रख रहा हूं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? वो Q इंटू E है। तो मेरे को अगर फोर्स 0 करना है उस पे, तो अगर उस पॉइंट पे E0 हो तो फोर्स 0 आ जाएगा। पक्का? चलो मैं दोनों बातें करता हूं। पहले तो फोर्स के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अगर दोनों लाइक चार्जेस है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में कहीं, मैं बिल्कुल मिड नहीं बोल रहा हूं, इन बिटवीन देम कहीं पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा जहां पर रखने पर इस कैपिटल Q पे नेट फोर्स क्या हो? 0। क्यों मैं बीच में ही रख रहा हूं, मैं बाहर क्यों नहीं रख रहा? देखो, ये प्लस Q इस Q को क्या कर रहा होगा? सपोज ये भी पॉजिटिव रखा मैंने, रिपेल कर रहा होगा। ये प्लस Q इस Q को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। तो इस कैपिटल Q पे लगने वाले दोनों फोर्स ऐसे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि ये दोनों फोर्स इक्वल अगर हो जाए, अपोजिट तो है ही, तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा। तो मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन बिटवीन एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इस चार्ज पर अगर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो वो पोजीशन क्या कहलाएगी? इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। और फाइंड करने के लिए क्या करूं, लेट्स से अगर ये x है, ये a माइनस x है, मैं इसकी वजह से फोर्स निकालूंगा, इसकी वजह से फोर्स निकालूंगा और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दूंगा। x की वैल्यू a के टर्म्स में आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? सपोज ये दोनों नेगेटिव चार्ज होते हैं। बेटे ये सब ना कहीं कॉपी करके रख लेना आप लोग, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा रहा हूं। अगर हो सके तो नोटबुक साथ में, पेपर पेन रख लो अपने साथ और उस पर कॉपी कर लो और उनको अपने मटेरियल के साथ पेस्ट कर लेना ना। अगर दोनों नेगेटिव है, मतलब अगेन दोनों लाइक है, तो भी आप इन बिटवीन कहीं पर वो तीसरा चार्ज रख दो। देखो ये नेगेटिव Q इसको क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट। ये नेगेटिव Q इसको क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट। अगेन दोनों फोर्स ऑपोजिट आ रहे हैं। अगर एक ऐसा पॉइंट हो जहां पर ये दोनों फोर्स की वैल्यूज भी इक्वल हो तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। सो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो गया। इस प्लस Q की जगह माइनस Q को रख के देख लो, तो भी ये प्लस Q इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगेन यही सब कुछ सेम चलेगा, x की वैल्यू एग्जैक्ट आई। एंड सेम ऐसे ही यहां पर हम माइनस Q रख के देखो, ये नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा होगा, ये नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा होगा। अगेन इक्विलिब्रियम होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये दो केसेस, एक्चुअली 4 केसेस बन गए हैं, इन्हें कॉपी करो। अब इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू सोचो। मैं ये रखता हूं, मैंने अभी कहा इस पॉइंट पर चाहे प्लस Q रख दो चाहे माइनस Q रख दो, उस पर फोर्स 0 आने वाला है। ऐसा तभी हो रहा होगा जब इस पॉइंट पे एक्चुअली E0 होगा। देखते हैं E0 कैसे। इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? अवे। इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? अवे। अगर दोनों की वजह से मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो नेट 0 आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो मैं क्या करूंगा, दोनों की वजह से E का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, इक्वेट करूंगा, आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अब यहां पर प्लस Q रखो चाहे माइनस Q रखो, आपके पास पोजीशन पता लग गई। उस दोनों ही चार्जेस पे नेट फोर्स 0 होने वाला है। क्लियर है? सेम वही कॉन्सेप्ट आप यहां सोच सकते हो। इस माइनस Q की वजह से E कहां होगा? टूवर्ड्स। माइनस Q की वजह से E कहां होगा? टूवर्ड्स। अगेन देख लो। सो नेट फोर्स, सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आने की पॉसिबिलिटी है।
कोई प्रॉब्लम यहां तक क्लियर है? चलो अब देखते हैं मैंने बाहर क्यों नहीं सोचा। चलो जी सोच के देखते हैं क्यों नहीं सोचा। लेट्स से मैं यहां पर कहीं तीसरे चार्ज को रख के सोचता, लेट्स से प्लस क्यू को, तो ये वाला प्लस क्यू इसे क्या कर रहा होता? रिपेल। ये वाला प्लस क्यू इसे क्या कर रहा होता? रिपेल। क्या नेट फोर्स 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। मतलब कि इन दिस केस बाहर यहां या यहां इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलने वाला। अगर दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा कहां मिलेगा? इन बिटवीन देम। क्या ये बात क्लियर है? चल लेट अस डिस्कस थर्ड केस। यार क्या होगा अगर दोनों अनलाइक हुए? लेट्स से एक माइनस Q1 है, सपोज एक प्लस Q2 है, अनलाइक चार्जेस। अगेन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने a मान लिया। अब इस केस में सपोज अगर मैं बोलूं बीच में कहीं फाइंड करने की कोशिश करो लेट्स से, तो माइनस वाले की वजह से E किधर होगा? टूवर्ड्स। प्लस की वजह से E किधर होगा? अवे। क्या नेट 0 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। यानी कि जब अनलाइक चार्जेस होंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इन बिटवीन देम नहीं होगा। कहां होगा? कहीं बाहर होगा। बाहर कहां होगा? लेट्स से चलो यहां ट्राई करता हूं। माइनस वाले की वजह से E ये होगा, प्लस वाले की वजह से E ये होगा। तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। यहां रखो तो माइनस की वजह से टूवर्ड्स होगा एंड प्लस की वजह से अवे होगा। क्या ये पॉसिबल है अगेन कि दोनों मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो मतलब अगर चार्जेस अनलाइक होंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बाहर लाई करेगा, इन बिटवीन देम नहीं लाई करेगा। तो सर बाहर लाई करेगा तो इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा? किधर देखना है बेटे? देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा दोनों के मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो ही ये पॉसिबल है। सपोज Q2 बड़ा है और Q1 छोटा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अगर ये बड़ा है तो इसके पास वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी और भी एज कंपेयर टू Q1 की वजह से। अगर मैं यहां पर सोचता हूं Q2 के पास पॉइंट, तो Q1 की वजह से जो फील्ड होगी वो कम होगी और Q2 की वजह से जो फील्ड होगी वो ज्यादा नहीं होगी। क्या ये पॉसिबल है कि ये दोनों बराबर हो पाए? नहीं है पॉसिबल। यहां सोचो Q1 छोटा है तो उसके पास वाले पॉइंट पे फील्ड, Q2 बड़ा है तो उससे दूर वाले पॉइंट पे फील्ड, पॉसिबिलिटी है कि ये सेम हो पाए। मतलब कि अगर चार्जेस अनलाइक होंगे तो मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट किधर लूंगा? उसके पास लूंगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। माइंड इट, मैग्नीट्यूड कम होगा। प्लस माइनस मत देखना। प्लस माइनस से तो ये पता करना है कि इन बिटवीन होगा या बाहर होगा। अगर दोनों लाइक चार्जेस है, दोनों प्लस दोनों माइनस, तो इन बिटवीन होगा। कंफ्यूजन ही खत्म। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बाहर लाई करेगा, इधर या इधर। और किस तरफ लाई करेगा इसमें कैसे पता लगेगा? जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा दोनों में से उसके पास मैं वो उस पॉइंट को, इक्विलिब्रियम पॉइंट को अज्यूम करके चलूंगा एंड मैं रिजल्ट निकाल लूंगा। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? कोई परेशानी? पक्का? चल तो ये मेरे पास फर्स्ट चैप्टर में सीबीएसई लेवल पे जो इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल के लिए, मैंने वो डिस्कस किया आपसे। चलो थोड़ा सा स्टेबल अनस्टेबल की भी बात कर लेते हैं। अभी आगे चल के, अभी नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं कुछ और बातें पढ़ाने वाला हूं, तो मैं वहां अभी उन नामों को नहीं ले रहा, लेकिन अभी जो मैंने स्टेबल और अनस्टेबल की बात करी उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हर जगह कांस्टेंट है। इसे मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ये है। एंड सपोज एक सिस्टम पड़ा हुआ है। मान लो ये डंडी है, इस डंडी पर इधर एक माइनस क्यू पड़ा हुआ है और इधर एक प्लस क्यू पड़ा हुआ है। ओके, एक इस मार्कर पे ही सपोज मैंने इधर माइनस, इधर प्लस क्यू, माइनस क्यू पेस्ट किया हुआ और इधर प्लस क्यू, और इधर ऐसा पड़ा हुआ है इस फील्ड में। तो अब सोचो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस क्यू पे किधर फोर्स लग रहा होगा? सर ई की डायरेक्शन में, क्यू ई। माइनस क्यू पे किधर फोर्स लग रहा होगा? सर ई के अपोजिट, क्यू ई। क्या मैं कह सकता हूं इस मार्कर पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है?
है कि नहीं? तो नेट फोर्स 0 आ गया। मेरे बच्चे, अगर अब नेट फोर्स 0 है तो ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? यस, यस इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये कैसे पता करूं? बहुत सिंपल है। अभी मैंने बताया, अगर इसको ये भी इक्विलिब्रियम में है, जरा सा डिस्टर्ब कर दूं, अगर मैं इसे जरा सा डिस्टर्ब करूं और ये वापस अगर आ गया तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर मैंने जरा सा डिस्टर्ब करा और ये भाग गया तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो ध्यान से, लेट्स से मैंने इसे जरा सा यू डिस्टर्ब कर दिया तो माइनस क्यू यहां आ गया होगा और प्लस क्यू यहां आ गया होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? अभी ये इक्विलिब्रियम में है, मैंने इसे जरा सा यू डिस्टर्ब कर दिया, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। नाउ सी, तो जैसे ही मैंने जरा सा डिस्टर्ब करा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगा रही है? प्लस क्यू पे, ये लगा रही है। माइनस क्यू पे ये लगा रही है। बच्चे ध्यान से देखो, ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर पर एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है। इस मार्कर पर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। पेन फाइट खेलिए कभी? अगर मैं इसको यू मार रहा हूं तो ये कैसा घूमेगा? कुछ यू नहीं घूमेगा। सोचो, क्या ये वापस नहीं आ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? सोच पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो? तो जरूर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मतलब जैसे ही अभी ये इक्विलिब्रियम में था, मैंने इसे जैसे ही जरा सा ये डिस्टर्ब करा, ये वापस घूम रहा है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली सपोज अगर मैं सेकंड केस बनाऊं, मान लो मैं कहूं एक प्लस क्यू यहां पड़ा हुआ है, माइनस क्यू यहां पड़ा हुआ है। इन दिस केस प्लस क्यू पे फोर्स किधर होगा? इधर होगा सर, क्यू ई। माइनस क्यू पे फिर किधर होगा? इधर होगा सर, क्यू ई। नेट फोर्स कितना हुआ? 0 हो गया सर। अगेन ये इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये स्टेबल है अनस्टेबल है? चलो छेड़ के देखते हैं। छेड़ो रे छेड़ो साजना, जरा सा छेड़ा इसे, लेट से जरा सा छेड़ा तो ये कुछ ऐसा आ गया होगा। प्लस क्यू ये बैठ गया, माइनस क्यू ये बैठ गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू पे किधर फोर्स लगा रही है? सर यहां लगा रही है। माइनस क्यू पे किधर लगा रही है? सर यहां लगा रही है। देखो ध्यान से, पेन फाइट, ये पेन है, देखो किधर फोर्स लगा रहे हो। क्या ये यूं नहीं घूम जाएगा? ये था, जरा सा डिस्टर्ब करा, देखो पूरा घूम गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इन दो पोजीशंस को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आगे आने वाली थ्योरी में आपके ये दोनों पॉइंट्स मेरे पास यूज होने वाले हैं। एक की जगह 2 रुमाल उठ गए हैं। तो इसका फायदा आपको होगा जब आप नेक्स्ट लेक्चर में वो सब पढ़ेंगे मेरे साथ, जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सो आई होप कि स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ आया हो। पक्का? थोड़ा सा और करते हैं, मजेदार से एक एग्जांपल लेते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अकॉर्डिंग एक केस देखते हैं। मान लो 2 चार्जेस है मेरे पास, एक प्लस Q1 और एक प्लस Q2। ये 2 चार्जेस पड़े हुए एंड या एग्जाम्पलर वाली बात करते हैं। मान लो 2 प्लस Q और प्लस Q चार्जेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड के, दोनों लाइक चार्जेस है एंड इन दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट पर मैंने प्लस Q रख दिया। क्या बता सकते हैं कि ये जो छोटा वाला मैंने स्मॉल Q रखा है प्लस Q, क्या वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? बेटा ये प्लस Q इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये प्लस Q इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा। ध्यान से देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है क्योंकि मिड पॉइंट है। मतलब यस, इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होने वाला है? 0। तो यस, ये इक्विलिब्रियम में है। अब अगर मैं इसको जरा सा डिस्टर्ब कर दूं, तो ये अगर ये वापस आ पा रहा होगा अपनी जगह पर ही, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाना चाहिए। और अगर मैं जरा सा डिस्टर्ब कर दूं, ये वापस ना आ पा रहा हो, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाना चाहिए ना। चलो मैं 2 केसेस करता हूं, मैं 2 बातें कर रहा हूं। मान लेता हूं फर्स्ट केस में मैं इसको जरा सा इस लाइन के अलोंग डिस्टर्ब करता हूं, मैं कुछ यूं, या तो जरा सा यूं या जरा सा यूं इधर डिस्टर्ब करता हूं, तो देखते क्या होगा। ये प्लस Q पड़ा हुआ है, ये प्लस Q पड़ा हुआ है, मैंने इसको जरा सा मिड पॉइंट से इधर डिस्टर्ब करा, लेकिन ये जस्ट सपोज यहां आ गया। सोचो यहां पर नेट फोर्स 0 था क्योंकि इसकी वजह से और इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट था। ओके, नाउ सपोज क्या, मैंने जरा सा इसे डिस्टर्ब कर दिया, तो अभी यहां पर जब आ गया, सोचो ये वाला प्लस Q इस पे ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा होगा एज कंपेयर टू दिस। मैंने इससे दूर कर दिया तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स कम हो गया होगा, एंड इसकी वजह से इसके पास आए तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स ज्यादा हो गया होगा।
क्या मैं कह सकता हूं नेट फोर्स इधर लग रहा होगा? सोच पा रहे हो? ध्यान से सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। क्या ये वापस नहीं आ रहा? मतलब कि जरूर इस लाइन के अलोंग अगर मैं इसे डिस्टर्ब करता हूं तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल है। सपोज मैं इसे जरा सा इधर डिस्टर्ब करता तो, मिड पॉइंट से इधर आ जाता जरा सा, तो सोचो अब इसकी वजह से लगने वाला फोर्स ज्यादा नहीं हो गया जो कि किधर लग रहा है? उधर। तो क्या रिजल्टेंट उधर नहीं होगा? अगेन ये वापस जा रहा है। मैंने जरा सा इधर डिस्टर्ब करा तो इधर आ रहा है, मैंने जरा सा इधर डिस्टर्ब करा तो इधर आ रहा है। यस, दिस इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये बात क्लियर है? नाउ एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अपने लिए। सर इतनी मुश्किल से समझ आया, कंफ्यूजन क्रिएट कर लेना। देख चल, सेकंड केस क्या है? मान लो मैं इसको यूं डिस्टर्ब करता कुछ अलोंग दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यूं डिस्टर्ब कर देता, जरा मार दिया इसको। ये प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू था, इसको जरा सा प्लस क्यू को यहां ले गया, पहले यहां था यहां ले गया, यहां पहुंच गया। तो अगर मैं इसको जरा सा डिस्टर्ब कर दिया यूनासी, ये प्लस क्यू इस पे क्या कर रहा होगा? ये रिपेल कर रहा होगा। ये प्लस क्यू इस पे क्या कर रहा होगा? ये रिपेल कर रहा होगा, कर रहा होगा। सो ये और ये क्या नेट रिजल्टेंट ये नहीं आ जाएगा फोर्स का? मतलब मैंने जरा सा यू डिस्टर्ब करा, फोर्स अभी उधर लग रहा है और आगे नहीं भाग जाएगा। क्या मतलब? जरा सा डिस्टर्ब करा, ये वापस नहीं आ रहा, मतलब दिस इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर कैसी बातें कर दी, वही जगह स्टेबल इक्विलिब्रियम की भी है और वही जगह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की है। तो इससे एक बात पता चल रही है, स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इस बात से पता चलने वाला है कि आप उसको स्लाइटली डिस्टर्ब कैसा करने वाले हैं। सो मैं कहूंगा अगर इसको इस लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अलोंग डिस्टर्ब करा जाए तो इट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इसको परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग डिस्टर्ब करा गया देन इट विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? सभी लोग सोच पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आज मैंने पूरी क्लास में इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की जो बातें करी उनसे मुझे क्या क्या पता लगा। क्या सभी को क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है। सो आई होप इवन जो मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया है, आपका नीट का लेवल हो चाहे आपका आईआईटी जेईई का लेवल हो, कहीं पर भी कोई सवाल आ जाए जिसमें इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कोई बात हो रही हो, स्टेबल अनस्टेबल, आप ये बेसिक अप्रोच याद रखो, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ओके, बेसिक्स कभी नहीं बदलते। ओके, सो अब ये सब समझ आने के बाद अब हम लोग तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। क्या बढ़ने के लिए? हमने अभी डाइपोल की बात करी थी, डाइपोल वाला, सॉरी डाइपोल वर्ड नहीं बोलूंगा अभी। हमने अभी एक बात करी थी कि एक ये पेन है, इसमें माइनस क्यू प्लस क्यू पड़ा हुआ है, इसको जरा सा डिस्टर्ब करा, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल था अनस्टेबल था, ये सब हम लोग थ्योरी में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए कि अच्छा यार ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ। ओके, न्यूमेरिकल्स जो है आपके पास जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात आएगी वो भी अब आप लोग कर सकते हैं। अगर दो लाइक चार्जेस है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में कहीं लाई करेगा। अगर अनलाइक चार्जेस है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बाहर लाई करेगा, उस तरफ जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। ये दो बातें इंपॉर्टेंट। सो नाउ अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है उसके लिए पूरी तरह तैयार है। ये सब कॉन्सेप्ट समझने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अब हम समझेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, क्या स्पेशल बात है इसमें, डाइपोल की वजह से फील्ड कैसी होगी, कैसा विजुअलाइजेशन होगा। ठीक है, देन उस डाइपोल को अगर मैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दूं तो क्या होने वाला है, कब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, हम वो सब बातें डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग एक और विजुअलाइजेशन की बातें करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। 10th क्लास में आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सुन चुके हो, वैसा ही कुछ अब हम 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से शुरू करेंगे। बहुत मजा आने वाला है आगे की पढ़ाई में। लेकिन अभी शुरू के लेक्चर्स में जो मैं बेस आपका बना रहा हूं मेरे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज जिन्होंने वेक्टर्स रिवीजन वाले लेक्चर, सुपरपोजिशन वाला लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर देखो, फायदा होने वाला है हमें। कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स में देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्फिडेंस बनेगा मेरे बच्चे। अगेन सेल्फ स्टडी से बड़ा ट्यूटर कोई नहीं है। मैं या किसी की जितने मर्जी आप वीडियोस देख लो या क्लासेस अटेंड कर लो, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा
तब तक जब तक आप खुद अपने आप को नहीं पढ़ा दोगे, आप टाइम नहीं दोगे अपने होमवर्क को या अपनी सेल्फ स्टडी को। ओके मेरे बच्चे, सो लव यू ऑल। मिलता है आपका फिजिक्स गुरु आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि हमारा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। लव यू।